हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। करंट अफेयर के सेक्शन में आज जो हम लोग देखेंगे 19 जून को, ये बेसिकली हम लोग ले रहे हैं न्यूज 18 जून 2025 के जितने न्यूज पेपर थे, ठीक है, उनसे कौन कौन सा एमसीक्यू बन सकता है। वो सारे एमसीक्यू मतलब वैसे एमसीक्यू जो आपको बीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी टीचर का एग्जाम, एसएससी, बैंक, यूपीपीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, इस सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में आपको दिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट करेंट एमसीक्यू में आज जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूज, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। वैसे ही एक और क्वेश्चन इसी से लिए हैं, वो क्वेश्चन है ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने किस देश के खिलाफ शुरू किया था। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर को डाल दें। हम लोग देख लेते हैं पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए हैं कंट्री के बीच में, मतलब दो देश के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ये इंडिया ने स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, तो पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो इंडिया ने स्टार्ट किया था इसको पाकिस्तान के खिलाफ, ये याद रखना है ऑपरेशन सिंदूर को। और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने जो शुरू किया इंडिया के खिलाफ वो था बुनियान अल मरसूज, ठीक है। वैसे ही यूक्रेन ने रसिया के खिलाफ जो शुरू किया था वो था स्पाइडर वेव। और इजराइल और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इजराइल ने शुरू किया था राइजिंग लायन, और ट्रू प्रॉमिस 3 जो था वो शुरू किया था ईरान ने अगेंस्ट इजराइल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, ये आपको एग्जामिनेशन में काफी फायदा देगा। तो जैसा कि क्वेश्चन था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने क्या शुरू किया था, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो था ये कौन सा था, ये था यूक्रेन वाला, कि यूक्रेन ने इसको शुरू किया किसके खिलाफ, रसिया के खिलाफ शुरू किया था, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन की अगर बात करें तो ये इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, इजराइल ने शुरू किया था ईरान के खिलाफ, ठीक है। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूज जो था ये पाकिस्तान ने शुरू किया था इंडिया के खिलाफ, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में इंडिया ने क्या शुरू किया, तो इंडिया ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। तो ये था आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो था, ये कौन सा था, तो ये था आपका कि जो ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट में शुरू किया, ठीक है। ईरान जो था वो इजराइल के अगेंस्ट में शुरू किया था। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा इसी टाइप में वो था ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल ने किस देश के खिलाफ शुरू किया था। तो ऑब्वियसली इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ था, ईरान के साथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। और ईरान, इसके अगेंस्ट में ईरान ने क्या शुरू किया, तो इसके अगेंस्ट में ईरान ने शुरू किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बिहार में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितनी दर्ज की गई। और वैसे ही एक और क्वेश्चन इसमें लिया गया है कि कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया, मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया के किस स्टेट में। अगर आपको आंसर पता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर लिख दें, हम लोग आपको आंसर बताएंगे। पहले एक न्यूज को देख लें। जैसे बिहार में ये पेपर में न्यूज छपा था कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है उसमें काफ़ी कमी पाई गई है। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है वो है मात्र 891, जो बहुत ही लोएस्ट है। मतलब 1000 लड़कों में मात्र 891 लड़कियां हैं बिहार में, ठीक है। ये कैसे मालूम पड़ रहा है, तो ये जो पंजीकरण प्रणाली बनाएगी, मतलब कि जन्म के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस रजिस्ट्रेशन के डेटा को पब्लिकली किया गया है, और उस डेटा में ये पता चला है कि बिहार में लिंगानुपात की में काफ़ी कमी आ रही है। तो और इस न्यूज में क्या क्या था, इसमें था कि बिहार में हर टोटल जो 891 का लड़कियां हैं 1000 में, और इसके बाद महाराष्ट्र है 906, तेलंगाना है 907, ठीक है, हरियाणा है 909, यानी ये सभी आपसे बेटर कंडीशन में है। उत्तराखंड 910 है। इसके विपरीत अगर हम बात करें नागालैंड में तो 1068, यानी 1000 लड़कों पे 1068 लड़कियां हैं। अरुणाचल में 1036 है, लद्दाख में 1027 है, और मेघालय में 972, केरला में 971। केंद्र सरकार ने लगभग 4 साल की देरी के बाद 2022 में CRS का डाटा जारी किया है। हालांकि
राज्य में 2023 में की गई जातिगत जनगणना के में जो फिगर आया था वो फिगर आया था 953 का, यानी कि जो बिहार ने सेंसस करवाया था उस सेंसस में बताया गया था कि ये जो फिगर है ये 953 का है, ठीक है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डाटा है उसमें है 891। तो इस प्रकार से ये आपका फिगर आपको न्यूज में दिखा। तो क्वेश्चन अगर देखें हम तो बिहार में कितनी लड़कियां पाई गई 1000 लड़कों पर, तो वो था 891। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि कौन से राज्य में लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक दर्ज किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो हमको कमेंट सेक्शन में, जैसा न्यूज में भी था। वो आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है विश्व सिकल सेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे। ध्यान से समझो, ये एक बीमारी है, ठीक है। ये एक बीमारी है जो ब्लड के डिसऑर्डर होने से होता है। ब्लड के डिसऑर्डर के होने से ये बीमारी होती है और इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में कौन डेट एक रखा गया है, वो डेट है 19 जून का डेट रखा गया है, जो आज का तारीख है। यानी 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि ये बीमारी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, या डेट सिंपली पूछे तो आप उसका आंसर यहाँ पर दे सकते हो। वैसे है साइबर सुरक्षा अभ्यास, ठीक है। साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। तो ये जो आंसर इसका है वो है डिफेंस साइबर एजेंसी। डिफेंस साइबर एजेंसी इस अभ्यास को करके जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ अवेयरनेस लाने के लिए ये कैंपेन उन्होंने चलाया था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। फिर है कि ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया था। नगर पालिका जो होता है, नगर पंचायत और नगर पालिका दो कॉन्सेप्ट है। तो नगर पालिका अर्बन जो एरिया है उसमें नगर पालिका का कॉन्सेप्ट है। तो बोल रहा है ई नगर पालिका का मतलब हुआ कि प्योर पेपरलेस हमने अपने पूरे ऑफिस को बना दिया। मतलब क्या हुआ कि सारा काम जो है वो ऑनलाइन आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो जो पूछा गया कि किस राज्य में शुरू किया गया था, तो वो राज्य था आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो 2.0 लॉन्च किया हुआ है। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये जो है 4 दिसंबर को किस दिवस की, ये जून में आपके शुरू की गई थी। इसमें जो डे है वो है एक तरफा जबरदस्ती के उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोरेसिव मीजर। मतलब क्या हुआ कि कोई बड़ी कंट्री जैसे कि अमेरिका, यूएसए आज के डेट में टैरिफ वार करके जो छोटे छोटे देश हैं उस पर टैरिफ चार्ज बढ़ा के उनको क्रश करने की कोशिश कर रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप या तो हमारे तरफ आ जाइए, अदरवाइज आपका टैरिफ चार्ज इतना हम बढ़ा देंगे कि आप हमारे कंट्री में व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो एक्टिविटियां हो रही हैं इसके खिलाफ जो एक तरफा जबरदस्ती के उपाय किया जा रहा है उसके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। चर्चा में रही है आपकी ग्रीन लाइन बॉर्डर। ये चर्चा में बहुत है और बहुत चांसेज है कि ये आपको एग्जामिनेशन में दिख सकता है। तो अगर हम कहें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो पूछा गया है कि ये किस देश में है। तो एक्चुअल में ये साइप्रस देश में है। साइप्रस एक कंट्री है जो 2 भागों में बट गई थी, नॉर्थ साइप्रस, ठीक है, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस। हालांकि नॉर्थ साइप्रस को अभी तक किसी भी मतलब वर्ल्ड में इसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई और ये जो है ये टर्की के कब्जे में ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइप्रस जो कंट्री है, साइप्रस और टर्की के बीच का जो बॉर्डर है दैट बॉर्डर इज कॉल्ड ग्रीन लाइन बॉर्डर। और ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी हैं वो साइप्रस के टूर पर है और ये चूंकि एक विवादित लाइन है, मतलब ये विवादित बाउंड्री है, टर्की और साइप्रस के बीच में ये झगड़ा का वजह है। तो इस विवादित जो लाइन है, हमारा जो रास्ता है, इस रास्ते पर पीएम मोदी ने विजिट किया
जिस कारण से ये काफ़ी न्यूज में बना रहा। और इस प्रकार से यहाँ पर विजिट करके एक तरीके से इन्होंने टर्की को, चूंकि जो वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें टर्की पाकिस्तान के साइड से था, तो एक तरफ से इंडिया के द्वारा एक मैसेज दिया गया है टर्की को कि हम आपके अगेंस्ट हैं और आपके अगेंस्ट जो भी कंट्री है हम उसके सपोर्ट में है। सो ये ग्रीन लाइन बॉर्डर बहुत चांसेज है कि आपको किसी भी एग्जाम में ये दिख सकता है। तो ये साइप्रस जो देश है उस देश में स्थित है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। कल हम लोग फिर सुबह मिलेंगे, सुबह 6 बजे, और कल फिर हम लोग देखेंगे जो सुबह 6 बजे देखेंगे आज 19 जून के जितने करंट अफेयर होंगे, जितने न्यूज होंगे, उस न्यूज के आधार पर MCQ को देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।